वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ में अभिषेक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस के जीके के सेक्शन से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों को इस क्लास में सॉल्व करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हमने शामिल किया है। तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार डैश राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम थी। तो यहाँ पे बताना है क्वेश्चन में कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर जो थी वो सबसे कम थी। झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी। और सबसे ज्यादा किस राज्य की साक्षरता दर थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। परसेंट में पूछा जाए कितने परसेंट थी? तो 94% थी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता या दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1885 में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। कांग्रेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, मुंबई को तब तत्कालीन रूप से बम्बई कहा जाता था। बम्बई में हुआ था। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहला अधिवेशन कहाँ होना था? तो यह पुणे में होना था, परंतु तत्कालीन वहाँ पे फ्लैग फैले होने के कारण यह अधिवेशन जो है वहाँ से हटाकर बम्बई में किया गया। यहाँ पे टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था, जिनमें से टोटल अधिकांश प्रतिनिधि जो थे वो मुंबई प्रेसिडेंसी से थे और अन्य प्रेसिडेंसी से थे। अब यहीं पे पूछा जाता है कि पहला अधिवेशन वह किस तारीख को हुआ था? तो 28 दिसंबर, ये भी ध्यान रखेंगे, डेट भी ध्यान रखेंगे। 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन हुआ था जिसमें प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद पूछा जाता है कहाँ पे हुआ था? तो यह बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक काफी बार पूछा जाता है कौन थे। पहले अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए, परंतु कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यह पूछा जाए तो कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम थे। एलन एक्टोबियम ह्यूम उन्हें कहा जाता है। ठीक है, इनका पूरा नाम एलन एक्टोबियम ह्यूम था। ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कौन सा स्थान देव दीपावली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा स्थान देव दीपावली के लिए प्रसिद्ध है? पटना, हरिद्वार, गंगानगर या वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी भारत में देव दीपावली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, सूक्ष्म वित्त संस्था, एनबीएफसी, एमएफआई के लिए भारत के पहले स्वनियामक संगठन एसआरओ के रूप में माइक्रो फाइनेंस संस्थान नेटवर्क एमएफआईएन को कब मान्यता दी गई? तो यह कब दी गई? 2009 में, 12 में, 14 में या 16 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमएफआईएन को 2014 में मान्यता दी गई। आरबीआई के बारे में थोड़ा यहाँ पे हम जान लेते हैं। आरबीआई की काफ़ी बार पूछा जाता है स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी ये देख लेंगे। आरबीआई की स्थापना जो थी वह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। पूछा जाता है काफ़ी बार इसका जब शुरुआत हुआ था तो इसका शुरुआत के समय कार्यालय कहाँ पे था? आरबीआई का शुरुआत के समय कार्यालय कहाँ था? हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में आरबीआई का कहाँ पे है? तो मुंबई में है। तत्कालीन समय में कहाँ पे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में था। कहाँ पे था? तो कोलकाता में था। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। आरबीआई की स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो कोलकाता में था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
दिया गया है खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का उद्घाटन अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में मार्च 2022 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा मार्च 2022 में खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का उद्घाटन अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल डैश में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तेलंगाना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल या मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, CMIE के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में भारत में शहरी बेरोजगारी दर कितनी है? 8.44%, 8.28%, 8% या 7.46%? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CMI के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में शहरी बेरोजगारी दर जो थी वो 8.28% थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक वानिकी का अर्थ वनों का प्रबंधन और संरक्षण है। निम्न में से कौन सा सामाजिक वानिकी की श्रेणी में नहीं है? कृषि वानिकी, जनजातीय वानिकी, ग्रामीण वानिकी या शहरी वानिकी? यहाँ पे बताना है कि सामाजिक वानिकी का अर्थ का प्रबंधन और संरक्षण, तीन में से कौन सा सामाजिक वानिकी की श्रेणी में नहीं आता है? तो कृषि वानिकी या सामाजिक वानिकी श्रेणी में आता है, ग्रामीण वानिकी सामाजिक वानिकी श्रेणी में आता है, शहरी वानिकी भी सामाजिक वानिकी श्रेणी में आता है, परंतु जनजातीय वानिकी जो है यह सामाजिक वानिकी श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनजातीय वानिकी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में घरों में बिजली के माध्यम से प्रकाश के स्रोत का प्रतिशत कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में घरों में बिजली के द्वारा प्रकाश का स्रोत कितने प्रतिशत था? तो यहाँ पे 65, 66, 67 या 68? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67.2% था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा डैश सही नहीं है? यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है, यह सामाजिक प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है, यह भारतीयों की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है, यह मूल संविधान में 25 भागों में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में 25 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे तथा 12 अनुसूचियाँ थीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। आज की क्लास में ये हमने 10 क्वेश्चन जीके के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे उनको सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।